राधे राधे दोस्तों। ओम गणेशाय नमो। ओम सूर्य देवाय नमो। जय हो छठ माता। दोस्तों, आज हम लोग सुनेंगे छठ व्रत कथा। छठ व्रत की पौराणिक संपूर्ण कथा। यह कथा जरूर सुने। कार्तिक शुक्ल पक्ष की छठी को छठ पर्व मनाए जाते हैं। विधान है कि ये 4 दिवसीय पर्व मुख्य रूप से बिहार में मनाया जाता है। सूर्य की उपासना तथा छठी मैया की अर्चना का महापर्व छठ पूजा का प्रारंभ हो रहा है। छठ पूजा संतान प्राप्ति, संतान की सुरक्षा तथा उनके सुखदेव जीवन के लिए किया जाता है। छठ पूजा की महिमा अनंत है। छठ पूजा के महत्व को समझने के लिए आपको निसंतान राजा प्रियव्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। कैसे उन्होंने अपने पुत्र की रक्षा के लिए यह छठ पूजा का व्रत किया। तो आइए सुनते हैं छठ पूजा के महत्व की कथा। हमारे साथ इस कथा को ध्यानमग्न होकर श्रवण कीजिए। जय हो छठ माता। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय राजा प्रियव्रत थे। विवाह के काफी समय तक उनको कोई संतान नहीं हुई। उनको इस बात की पीड़ा सताती थी। एक बार उन्होंने महर्षि कश्यप से अपने मन की व्यर्था कथा सुनाई। महर्षि कश्यप ने राजा को संतान के लिए पुत्र श्रेष्ठ यह यज्ञ कराने का सुझाव दिया। राजा प्रियव्रत अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद उन्होंने पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ विधि विधान से कराया। यज्ञ में आहुति के लिए खीर बनाई गई। उस खीर को राजा की पत्नी मालिनी को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने को कहा गया। रानी ने हर्ष उस खीर को खा लिया। वह खुशी मन से उस खीर को खा ली। उसके प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई और कुछ समय पश्चात एक बालक को जन्म दिया। पुत्र प्राप्ति समाचार से राजा प्रियव्रत बहुत खुश हुए। लेकिन यह खुशी कुछ समय के लिए थी। वह पुत्र मृत्यु पैदा हुआ था। वह उसके शिव को लेकर उस बालक को मृत्यु के लेकर शमशान घाट पर पहुंची। अपने बेटे के वियोग में इतने दुखी थे कि वो अपने प्राण त्यागने लगे। तभी वहां पर ब्रह्मादेव की मांसपुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियव्रत से ऐसा न करने को कहा। उन्होंने कहा कि जिनकी उत्पन्न सृष्टि की मूल्य प्रवृत्ति के छठे अंश से हुई है, इस आधार पर उनकी नाम छठी है। तुम छठी की पूजा करो तथा उनके बारे में लोक प्रचार करो। माता छठी की आज्ञा के अनुसार राजा शमशान से चले गए। फिर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को उन्होंने नियम पूर्वक छठी माता का व्रत किया तथा उनका प्रचार भी की। छठी पूजा के प्रभाव से राजा प्रियव्रत को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जय हो छठ माता। जैसे आपने राजा रानी का समय पलटा है, उनको बालक दिए, उनका सुनी गोद भरे, वैसे ही सबको देना। कथा सुनने वाले, हुकार भरने वाले, सुनाने वाले सभी के बच्चे की दीर्घ आयु रखें। तो अब हम लोग जानेंगे कौन है छठी मैया।
मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवश्यों से सूर्य और जल की महात्मा को मानते हुए उन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखरा तालाब के किनारे या पूजा की जाती है। छठी माँ यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली हैं। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिसृष्टि प्रकृति देवी के अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा की मांस पुत्री हैं। वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की छठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चों की स्वस्थताएं, सफलता और दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि के छठे तिथि को पूजा की जाती है। जय हो माँ कात्यायनी, जय हो छठ माता। ओम सूर्य देवाय नमो। तो दोस्तों, अगर हमारी कथा जरा से भी आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए और लाइक कमेंट अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें, ताकि आगे जो मैं ऐसी कथा लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे, जो सबसे पहले आप मेरी कथा को सुन सकें। तो चलिए फिर चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हो छठ माता।